बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक्सरसाइज 4.1 के पहले दो क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम जो है इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अ बुक शेल्फ हैज़ 5 शेल्फ्स each measuring of 3 feet by 3 feet. What is the total area of the shelf? ये एक टेबल है, एक अलमारी नुमा शक्ल है जिसमें 5 खाने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। अब किताब वाले ये कह रहे कि इस शेल्फ में टोटल 5 खाने हैं और इसका जो चौड़ाई है और लंबाई है, यानी इसका विड्थ और इसका लेंथ दोनों 3 फीट के बराबर है। ये भी 3 फीट है और लंबाई भी 3 फीट है। अब इन तमाम का हम क्या मालूम करेंगे? एरिया मालूम करेंगे। पहले इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक खाना है, ये एक खाने की एरिया हम मालूम करेंगे। फिर टोटल अलमारी की जो एरिया है वो मालूम करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ हमारे पास क्या है? लेंथ हमें पता है कि 3 फीट है, क्योंकि ये लंबाई, लेंथ लंबाई को कहते हैं, ये 3 फीट है और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई, ये भी 3 फीट है। एरिया हमने मालूम करना है। और दूसरा क्या पूछा है? एरिया हमने मालूम करना है एक शेल्फ की, यानी एक खाने की एरिया पहले हम मालूम करेंगे, फिर टोटल 5 खाने हैं उसी को हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया मालूम करेंगे। एरिया हमारे पास क्या है? अब एरिया के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। एरिया अगर मालूम करना हो तो एरिया हमेशा क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एक फार्मूला ये है एरिया का। एरिया को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर है? एरिया इज इक्वल टू साइड बाई साइड, यानी साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ये भी एरिया बनाते हैं। ये हमारे पास एरिया है। एरिया को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, क्योंकि दो साइड है, इसका हम स्क्वायर लेंगे, यानी दो साइड लिखे इसको आप स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया मालूम करेंगे। एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। एक साइड जो है वो किसके बराबर है? यानी इसकी लंबाई भी 3 फीट है और फिर मल्टीप्लाई इसकी जो विड्थ है वो भी क्या है? 3 फीट है। तो एक शेल्फ का, एक खाने का 3 3 सा 9 फीट। ये जो एरिया है हमारे पास क्या आया? 9 फीट आया। ये हमने मालूम किया। अब टोटल एरिया ऑफ द शेल्फ, पूरी जो अलमारी है उसको हम मालूम करेंगे। तो एरिया टोटल एरिया हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि एक खाने का जो एरिया है वो 9 है, टोटल खाने कितने हैं? 5 है। तो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ द शेल्फ हमारे पास क्या है? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ शेल्फ्स इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45 फीट, यानी टोटल अलमारी का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है? 45 फीट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद अ पेरीमीटर ऑफ 256 मीटर। एक हमने क्या मालूम करना है? एक स्क्वायर शक्ल है। स्क्वायर शक्ल पहले समझो कि स्क्वायर शक्ल कौन सी शक्ल को कहते हैं? ऐसा शक्ल, ज्योमेट्रिकल शक्ल जिसके तमाम साइड बराबर हो, जिसके तमाम साइड बराबर हो उसको स्क्वायर शक्ल कहते हैं। यानी ये साइड और ये साइड चारों के चारों साइड बराबर हो,
इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर शक्ल कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, अगर ये 3 सेंटीमीटर हो तो तमाम के तमाम 3 सेंटीमीटर होंगे। ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा शक्ल जिसके तमाम साइड बराबर उसको स्क्वायर शक्ल कहते हैं। आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या है, 256 है। ये पेरीमीटर क्या है, 256 मीटर। एरिया ऑफ साइड मालूम करना है, साइड्स दो साइड, यानी एरिया हमेशा किसके बराबर है। यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे कि एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। सबसे पहले हम साइड मालूम करेंगे, जब हमारे पास साइड होगा तो फिर हम एरिया मालूम करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है हम ये लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर है 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे, यहाँ पर आकर के डिवाइड होगा, इज इक्वल टू साइड, क्योंकि साइड हम सबसे पहले साइड मालूम करेंगे। इसको तरतीब देंगे, साइड इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर क्या दिया है, 256 डिवाइडेड बाई 4। तो साइड हमारे पास क्या आएगा, हम 4 से इसको काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, एक यहाँ पे आया 4 4 ज़ा 16। तो साइड हमारे पास कितने मीटर के बराबर है, साइड जो हमारे पास है वो साइड हमारे पास किसके बराबर है, 64 मीटर के बराबर है। ये साइड हमारे पास है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने एरिया मालूम करना है। एरिया किसके बराबर है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, साइड क्या है, 64 मल्टीप्लाई बाई 64। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 64 का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4096। अब एरिया का यूनिट क्या है, अब साइड को हम मीटर से, एक साइड को हमेशा हम किस चीज़ में लेंगे, मीटर में लेंगे, दूसरी साइड को भी मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, ये एरिया का यूनिट है। तो ये हमने मालूम किया कि एक स्क्वायर शक्ल है, इसका एरिया हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप टेबल इज 215 सेंटीमीटर यानी 215 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल। ये हमारे पास एक टेबल है, कुछ इस तरह टेबल है कि वो स्क्वायर शक्ल है, इस टेबल का स्क्वायर शक्ल है। अब इस टेबल की जो एक साइड है, एक साइड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्क्वायर शक्ल के तमाम साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो एक साइड हमें दिया है, एक साइड का जो फासला है वो क्या है, 215 सेंटीमीटर। हमने एरिया मालूम करना है। जब तमाम साइड बराबर है तो आप मालूम कर सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, या इस तरह लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अच्छा, एक साइड का एरिया क्या है, एक साइड का एरिया जो है वो है 215, यहाँ पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगाएंगे। ये क्यों एक जैसा लिया, क्योंकि स्क्वायर शक्ल है, स्क्वायर शक्ल के तमाम साइड बराबर है, तो इसी वजह से हम ये लेंगे। एरिया इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास क्या है, 215 का मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें,
2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 46,225। अब यहाँ पे हमें दिया है सेंटीमीटर में, तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है हम स्क्वायर देंगे इसको। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वेश्चन है।